ट्रॉफी एटलस के अंतर्गत एक टॉपिक है जो कि हमेशा एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, आते ही हैं ये क्वेश्चन। तो आज जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी एटलस के अंतर्गत आप सभी को मैंने मल्टीपल टॉपिक पढ़ा दिए हैं। आज के सेशन में एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप मान सकते हैं, इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो टॉपिक है आपका जो बहुत सारे सागर हैं, महत्वपूर्ण बहुत सारे सागर हैं, उन सागरों से कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, इससे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाले देश, प्रश्न पूछता है ये, है ना। या फिर भूमध्य सागर से सीमा साझा करने वाले देश, प्रश्न आ ही जाता है और आपको एग्जाम में देख के भी जाना चाहिए सभी को। या फिर काला सागर से सीमा साझा करने वाले देश, अरल सागर से सीमा साझा करने वाले देश, अजोब सागर से सीमा साझा करने वाले देश। अब अजोब सागर मैंने बोला, वैसे मैंने एटलस में आप लोगों को पढ़ा रखा है तो आपको पता होगा कि अजोब सागर कहाँ है। जल संधियाँ जब पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि काला सागर और अजोब सागर को, है ना, से दोनों को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, पढ़ाया है उसमें बहुत अच्छे से। या फिर आपका बाल्टिक सी, बाल्टिक सी से सीमा साझा करने वाले देश, या फिर आपका जो मेडिटेरियन सी है या फिर भूमध्य सागर है उससे सीमा साझा करने वाले देश। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा से रहा है और इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के, ठीक है। तो प्रयास करूंगा कि आज इस टॉपिक को आप लोगों के अच्छे से कवर कर दूं। तो ये आपको पता भी होना चाहिए और हमेशा ये एग्ज़ाम में एटलस में आपको देख के ज़रूर जाना चाहिए, कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन आपके इसमें आते ही हैं, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम कैस्पियन सागर को देखेंगे। कैस्पियन सागर एक झील है और कैस्पियन सागर झील के अंतर्गत, अब ये झील का निर्माण तब हुआ होगा जब महाद्वीपीय विस्थापनों के माध्यम से इस विश्व मानचित्र का निर्माण हो रहा था, है ना। तो उसी टाइम पीरियड पे अटलांटिक महासागर का कुछ हिस्सा, ये आप देख रहे हैं ना, अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा पहले पैंथालासा हुआ करता था सब। तो अटलांटिक महासागर जो वर्तमान में है पहले पैंथालासा रहा होगा। तो ये सागरों का निर्माण हुआ है। एक खारा झील है, एक तरीके से समुद्र का ही भाग है। तो चूंकि बड़ी जलराशि है इसलिए इसे सागर भी बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर के बारे में मैंने सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं, आप एटलस की क्लास में लगातार कर रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसकी लोकेशन को जानने में। और काफ़ी चीज़ें वैसे भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ही रखी हैं, लेकिन आज जो है हमारी बात होगी कौन कौन से देश हैं जो कि सीमा साझा करते हैं। तो कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाले देशों की यदि संख्या की बात करूं तो टोटल 5 देश हैं। 5 देश कौन कौन से हैं एक बार जो है देख लेते हैं। ये आपका है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आपका सीमा साझा करता है किससे? कैस्पियन सागर से। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है आपका अजरबैजान, अजरबैजान भी कैस्पियन सागर से सीमा साझा करता है, ठीक है। पहला है आपका तुर्कमेनिस्तान, दूसरा आपको अजरबैजान, ये दोनों आपको दिमाग में बैठाना है। ऊपर जो है रसिया है, रूस है ना, ऊपर क्या है? रसिया है, रूस है। तो रूस भी आपका सीमा साझा करता है कैस्पियन सागर से। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक कंट्री है, इसका नाम है ईरान, है ना। ईरान भी सीमा साझा करता है आपका किससे? ठीक है, कैस्पियन सागर से। और एक है कजाकिस्तान। तो ये 5 कंट्री हैं, एक बार पांचों की पांचों देख लेते हैं सभी लोग, ठीक है। क्रम से देखते हैं एक एक। देखो आर्मेनिया नहीं है, जॉर्जिया नहीं है, ये चीज़ को, ये 5 हैं। तो क्रम से आप एंटी क्लॉकवाइज घूमिए या क्लॉकवाइज घूमिए, जो आप देखना चाहें। सबसे पहले यदि हम तुर्कमेनिस्तान को लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज आप देखेंगे, दूसरे नंबर पे कजाकिस्तान है। ये सीमाएं हैं, साझा हो रही हैं सभी की। ये आपकी है, ये आपकी सीमा साझा हो रही है यहाँ पे। ये आपका तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान की सीमा साझा हो रही है, ठीक है। इसके बाद आपका तुर्कमेनिस्तान के बाद कजाकिस्तान का ये कुछ हिस्सा है। कजाकिस्तान के बाद फिर आपका ऊपर रसिया वाला क्षेत्र है ना, रसिया वाले क्षेत्र के साथ सीमा साझा होती है। इसके बाद आपका ये हिस्सा है जो कि आपका अजरबैजान का हिस्सा है। इसके बाद अजरबैजान के बाद यहाँ पे नीचे जो ये हिस्सा है ये पूरा ईरान का हिस्सा है, ठीक है। तो ये कुछ सीमा साझा हो रही हैं आपकी। तो क्रम से एक बार इसको समझते हैं। सबसे पहले आपका तुर्कमेनिस्तान है, एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज ये कंट्रियां हैं, रट लीजिए 5 है। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया, अजरबैजान और ईरान, है ना।
वैसे मैं ट्रिक पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन कई बार ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, यदि इसके ट्रिक एक बनाई जाए तो ट्रिक भी निकल सकती है। तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, रसिया, ईरान, कजाकिस्तान। तारीख TARIK ऐसे करके भी याद कर सकते हैं आप, याद करना चाहो तो। वैसे मैं कभी ट्रिक वगैरह पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता नहीं हूँ, ठीक है। और ट्रिक से ज़्यादा बेहतर रहता है कि आपको मानचित्र को ही दिमाग में बैठा लो। तो आज के बाद आप सभी को कभी भी ये नहीं भूलना है कि कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाले कौन कौन से देश हैं। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? सबको ये देश मिल भी गए? सबको ये देश मिल गए कि नहीं मिल गए? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, अज़रबैजान, ईरान, सभी को ये देश मिल गए? सभी बच्चों को क्लियर है? आज अंतिम टाइम है जब आप ये क्वेश्चन, और इसको रिवाइज 1-2 बार करोगे बस, कभी भूलना नहीं चाहिए। इससे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए आपके, नहीं गलत होंगे अब किसी के। मेरे साथ याद भी करते जाना है, बस मैं ये चाहता हूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पे आप लोग चीज़ों को इग्नोर कर देते हो। तो ये आपका कैस्पियन सागर वाला पूरा का पूरा हो गया मामला। अब दूसरा चलते हैं, ब्लैक सी को देख लेते हैं एक बार, काला सागर को भी हम लोग देख लेते हैं। काला सागर बगल में ये, इसके जस्ट ये है आपका काला सागर, ठीक है। काला सागर आपका ये है। तो काला सागर से सीमा साझा करने वाले देश, काला सागर से सीमा साझा करने वाले देश, इनकी संख्या टोटल कितनी है? इनकी संख्या टोटल कितनी है? इनकी संख्या है 6 देश हैं जो कि काला सागर से सीमा साझा करते हैं। 6 कंट्री हैं जो कि काला सागर से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। 6 देश कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। एक तो यहाँ पे जॉर्जिया है ना, यहाँ पे काकेशस पर्वत श्रेणी है, काकेशस स्टेट बोलते हैं इनको। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अज़रबैजान, इनको काकेशस राज्य बोलते हैं, मैंने शुरुआत में ही आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो ये आपका जॉर्जिया है, पहला देश, ठीक है। काला सागर सबको मिल गया ना, काला सागर कोई घूम तो नहीं रहा है कि कैस्पियन सागर के जस्ट बगल में पश्चिम में पड़ता है काला सागर, और फिर नीचे भूमध्य सागर पड़ता है आपका, ठीक है। तो ये काला सागर है। यहाँ पे देखिए ये अजोब सागर है, अजोब सी, काला सागर से ही जुड़ा हुआ है अजोब सी, ये है आपका अजोब सागर। तो अजोब सागर को अभी बाद में देखेंगे कि अजोब सागर से सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं, ठीक है। 2 ही हैं अजोब सागर से, तो वो हम बाद में देखेंगे। रेडी हैं आप लोग? हाँ, सभी लोगों को मिल गया ना। जॉर्जिया है, जॉर्जिया के बाद ये आप देख रहे हैं यहाँ पे यूक्रेन है, और यहाँ पे रसिया है, ये रूस है आपका, यहाँ पे रसिया है, ठीक है। जॉर्जिया, रसिया, यूक्रेन, इसके जस्ट बगल पे यहाँ पे रोमानिया है, और ये है आपका बुल्गारिया। कितने हो गए आपके? 5 हो गए यहाँ पे, जॉर्जिया, रसिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, और नीचे टर्की, ये रहा टर्की। 6 देश मैंने आपको बताया, 6 के 6 देश आपको मिल गए यहाँ पे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। एंटी क्लॉकवाइज देख लीजिए या फिर क्लॉकवाइज देख लीजिए, जैसे भी आप देखना चाहें इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये सीमाएं हैं इनकी। सबसे पहले जॉर्जिया है, जॉर्जिया के ऊपर रसिया है, रसिया के बगल में यूक्रेन है, यूक्रेन के बगल में रोमानिया है, रोमानिया के नीचे बुल्गारिया है, बुल्गारिया के नीचे आपका टर्की है, टर्की के नीचे ये जॉर्जिया है फिर से आपका। तो ये पूरा आपका क्लॉक बनता है, एंटी क्लॉक। क्लियर? सबको रट जाना चाहिए। देखो आज के सेशन में ये वाला पूरा आपका जितना टेंशन है ख़त्म करा दूंगा मैं। जॉर्जिया, रसिया, यूक्रेन, दिमाग में चलना चाहिए मैप, आपको यहाँ देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। सबको दिख रहा, जॉर्जिया के ऊपर रसिया, रसिया के ऊपर यूक्रेन, सबको दिखना चाहिए, है ना, बगल में, है ना। फिर इसके बाद रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, 6 के 6 देश याद हो गए? याद हो गए कि नहीं याद हो गए? बताओ, हो गया काम कि नहीं हो गया आपका? क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बहुत ज़्यादा बच्चे इसको नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं इसे, है ना। और क्वेश्चन आता ही आता है, कभी कोई ना कोई चर्चा बनी रहती है। तो कैस्पियन सागर से 5 देश थे, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया, अजरबैजान, ईरान। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये कैस्पियन सागर से थे, रसिया, ईरान, अजरबैजान। और यहाँ से 6 देश हैं, जॉर्जिया,
जॉर्जिया के ऊपर आपका कौन सा है, रसिया, रसिया के बगल में यूक्रेन, यूक्रेन के बगल में रोमानिया, फिर बुल्गारिया, फिर आपका टर्की। नहीं भूलेगा अब आप लोग को, ठीक है। चलो एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा बस। अब आगे चलते हैं लाल सागर में। अगला सागर ले चलता हूं आपको, लाल सागर, रेड सी। अगला देश है आपका लाल सागर। चलिए ये रहा आपका लाल सागर। लाल सागर से सीमा साझा करने वाला देश। अब कोई यदि धोखे से बोल दिया कि लाल सागर कहाँ है, समझ लो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। खूब बताया, खूब पढ़ाया इसको। ये आपका सऊदी अरेबिया देश दिख रहा है, ये आपका मिस्र दिख रहा है, इजिप्ट, यहीं पे नील नदी है। खूब पढ़ाया, इतना सबको इतनी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा दी है कि अब दिमाग में कोई भी चीज़ बोलता हूँ तुरंत आ जानी चाहिए, कोई भी कंट्री आ जानी चाहिए आपको, है ना। सब बता चुका हूँ आपको हर चीज़ को। तो ये है आपका रेड सी पूरा का पूरा। लाल सागर ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे सुएज नहर है जो कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है ना। तो अब इसमें कितने देश हैं आपके टोटल, इसमें भी आपके टोटल 6 देश हैं। लाल सागर से सीमा साझा करने वाले 6 देश हैं। 6 देश देखते हैं, कुछ इंटू पिंटू देश भी होंगे। तो लाल सागर आपका यहाँ तक है, ये ध्यान रखिएगा। ये वाला हिस्सा है ना, ये पूरा लाल सागर का है, दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए लालिमा जो आपकी बनी हुई है, ये पूरा लाल सागर है आपका, रेड सी है। इसके बाद का जो हिस्सा है ना, ये आपका अदन की खाड़ी है। यहाँ पे अदन की खाड़ी है, फिर अरब सागर है ना। तो गल्फ ऑफ अदन है फिर आपकी, ठीक है, अरब सागर आपका पड़ जाता है। हम केवल यहाँ पे लाल सागर, रेड सी देख रहे हैं। तो अब 6 देश कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक देश है जिबूती। सब लोग जिबूती, पहले सब लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए जिबूती। जिबूती के ऊपर है इरिट्रिया। यहाँ पे इरिट्रिया है आपका, कलर बदल देते हैं। यहाँ पे है जिबूती, ये है आपका जिबूती। इसके जस्ट ऊपर है इरिट्रिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जाइए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये दोनों, जिबूती और इरिट्रिया, सबको मिल गया होगा। ये तो आपको सबको पता है, सऊदी अरेबिया है बगल में, इसके बारे में तो सब जानते हो, ये सऊदी अरेबिया है, ठीक है। सऊदी अरेबिया। 3 तो हो गए, अब हमारे बचे 3 और। तो 3 में से जो ऊपर वाला हिस्सा है आपका, ये सूडान का है। ये हिस्सा सूडान का है। सूडान भी सीमा साझा करता है रेड सी से। और उसके ऊपर आपका इजिप्ट है, मिस्र है। तो अब हो गए 5। अब कौन बचा अकेला, अब एक देश और बचा आपका, ये रहा यमन। यमन भी सीमा साझा करता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैंने 6 देश बना दिए। 6 देश लगभग बन चुके हैं अब आपके। 6 कौन है, सऊदी अरेबिया के बगल में इजिप्ट है, इजिप्ट के बगल में सूडान है, सूडान के बगल में इरिट्रिया है, जिबूती है और यमन है। सबको रेड सी से सीमा साझा करने वाले रट जाने चाहिए बिल्कुल। यमन के बाद फिर आपका सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, यमन, सऊदी अरेबिया। कोई कहे सोमालिया है क्या, नहीं है सोमालिया। सोमालिया अरब सागर से सीमा साझा करता है और गल्फ की वो अदन की खाड़ी से सीमा साझा करता है। सोमालिया नहीं है इसमें। बिल्कुल अपने भी मानचित्र में ऐसे ही आप लोग नोट कर सकते हो, ब्लैंक मानचित्र में। नहीं इजराइल नहीं है बेटा, इजराइल कहाँ चले गए, भूमध्य सागर में इजराइल। इजराइल तो यहाँ पे है, इजराइल कहाँ से आ गया। ये भी आपका इजिप्ट वाला हिस्सा ही है। यहाँ पे ये वाला हिस्सा भी कुछ इजिप्ट का ही है। ये क्षेत्र भी आपका इजिप्ट ही है, समझ रहे हो। इजराइल नहीं आता इसमें, लाल सागर में। वो भूमध्य सागर में अभी देखेंगे, भूमध्य सागर, थोड़ा रुक जाओ पहले। ये पूरा दिमाग में बैठा लो। कैस्पियन सागर हो गया, ब्लैक सी हो गया और रेड सी हो गया आपका। तो सऊदी अरेबिया, मिस्र, फिर उसके नीचे सूडान, सूडान के नीचे आपका है ना इरिट्रिया, इरिट्रिया के नीचे जिबूती और यमन। बिल्कुल रट जाना चाहिए। क्लियर है सभी का, स्पष्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट। आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। चलो वेरी गुड। 3 तो सागर आपके हो गए। अब चलते हैं अरल सागर में। तो अरल सागर आपको तो पता है कहाँ है भाई, अरल सागर। अरल सागर खूब पढ़ाया है मैंने। आमू दरिया, सिर दरिया, कुछ नदियाँ हैं जो कि अरल सागर में जाके गिरती हैं। चलिए मध्य एशिया चलते हैं। मध्य एशिया में आपका ये रहा अरल सागर। ये है ना सिर दरिया, आमू दरिया, सब जाके इसी पे मिलती हैं। ये अरल सागर आपका कैस्पियन सी के पूरब में, यहाँ पे ये हिस्सा अरल सागर का है। अरल सागर का है ये, है ना। कैस्पियन सागर और आपका
ये दोनों आपका क्या है, कैस्पियन सी और आपका ब्लैक सी और अरल सागर। ये हिस्सा आपका अरल सागर का है, ये हिस्सा आपका अरल सागर का है, ये आपका अरल सागर है, ये हिस्सा आपका अरल सागर है, अरल सागर है। अब ये बिल्कुल क्लियर है, एक याद कर लो, यूके, यूके मतलब उज्बेकिस्तान, के मतलब कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान ये दो ही देश मिलते हैं अरल सागर से, ठीक है। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान दो ही देश मिलते हैं, इधर कजाकिस्तान है, नीचे से उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है। कोई कहे तुर्कमेनिस्तान है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो दो देश है आपके, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यूके, याद हो जाना चाहिए। अरल सागर से सीमा साझा करने वाले दो देश, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। अब चलिए अजोब सागर भी देख लेते हैं, अजोब सागर चलते हैं। नेक्स्ट आपका अगला है अजोब सागर, अजोब सागर, ये रहा आपका अजोब सी, अजोब सागर ये रहा आपका सी ऑफ अजोब। इसमें भी दो देश हैं केवल आपके, दो देश है, एक तो यूक्रेन है और दूसरा रसिया है, यूआर, यूक्रेन और रसिया। ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी से ही जुड़ा हुआ है अजोब सागर, ये वाला हिस्से को अजोब सी बोलते हैं, ठीक है। तो इधर यूक्रेन है आपका, यहां तक यूक्रेन है और फिर इसके बाद रसिया है आपका। तो अजोब सागर भी हो गया हाँ, यूक्रेन और रसिया दो हो गया, ये भी हो गया कंप्लीट। देखो कितना फास्ट आप लोगों को सब क्लियर होता जा रहा है, होता जा रहा है ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी अब आप पढ़ चुके हो, अब आपको मैं जो बताऊंगा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो बाल्टिक सागर चलते हैं। बाल्टिक राज मैंने आपको बताए थे, आप लोग को याद है कि नहीं याद है? इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बाल्टिक राज। लेकिन बाल्टिक सागर से सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं, है ना, कई सारे, इसमें बड़ी बहुत लंबी संख्या है बाल्टिक सागर में। तो अब चलते हैं हम लोग बाल्टिक सी। बाल्टिक सी का मतलब है यूरोप, यूरोप। ये जो आपका पूरा का पूरा नॉर्वे स्वीडन वाला हिस्सा है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा हिस्सा, ये आपका बाल्टिक सागर वाला क्षेत्र है। इस पूरे क्षेत्र को, ये जलराशि को बाल्टिक सागर कहते हैं। ये देखिए, ये पूरा बाल्टिक सागर है आपका, यहाँ पे ये जितना आप देख रहे हैं ना, ये सब बाल्टिक सागर है, ये बाल्टिक सागर है आपका, इसको बोलते हैं बाल्टिक सागर। और बाल्टिक स्टेट आपसे पूछता है तो तीन है, इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, इनको बाल्टिक स्टेट कहते हैं। बाल्कन अलग है, बाल्कन अभी जब भूमध्य सागर देखेंगे तो वहाँ पे बाल्कन स्टेट है, ये आपका हिस्सा है बाल्टिक, बाल्टिक स्टेट है। तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्री हैं, यहाँ पे कई सारी कंट्री हैं आपकी। कौन कौन है एक बार देखते हैं। इसमें 9 कंट्रियां हैं, लगभग 9 देश हैं। अभी एक बार देख लेते हैं और कंफर्म हो जाएगा। लगभग 9 देश हैं इसमें, ठीक है। 9 देश कौन कौन है एक बार क्रम से देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं पोलैंड, ये रहा पोलैंड आपका, पोलैंड सबसे पहले, पोलैंड, ठीक है। पोलैंड के बाद दूसरा है आपका, पोलैंड है, पोलैंड के बाद दूसरा है आपका यहाँ पे लिथुआनिया, लाटविया, इस्टोनिया। ये पोलैंड है, फिर आपका लिथुआनिया है, फिर लाटविया है, फिर इस्टोनिया है। 4 हो गए, 5 और बचे आपके 5 और बचे। फिनलैंड भी है आपका, फिनलैंड भी सीमा साझा करता है, ये 5वां हो गया। स्वीडन भी सीमा साझा करता है आपका, स्वीडन भी सीमा साझा करता है। डेनमार्क भी सीमा साझा करता है, जर्मनी भी सीमा साझा करता है आपका, जर्मनी भी सीमा साझा करता है। और रसिया है यहाँ पे, ये रूस का कुछ हिस्सा, यहाँ पे रसिया, ये भी यहाँ पे लगा हुआ है। रूस इतना बड़ा है ना, कितने कितने सागरों तक पहुँच है इसकी, देखिए। तो ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए आपके, 9 हो गए। पहला डेनमार्क है, डेनमार्क के बाद जर्मनी, जर्मनी के बाद पोलैंड, पोलैंड के बाद लाटविया, फिर लिथुआनिया, नहीं पहले पोलैंड के बाद लिथुआनिया, फिर लाटविया, फिर इस्टोनिया, इस्टोनिया के बाद रसिया, फिनलैंड, फिनलैंड के बाद स्वीडन, स्वीडन के बाद
डेनमार्क, नॉर्वे नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। नॉर्वे आपका नदन सी यानी कि उत्तरी सागर से सीमा साझा करता है, और नॉर्वेजियन सागर है और नीचे उत्तरी सागर है, वो नॉर्वे है। याद करो ये 9 के 9 कंट्री, सभी लोग 9 के 9 स्टेट आपको याद हो जाने चाहिए। फिर से एक बार देखते हैं, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, रसिया, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। सब लोग बताओ, क्लियर है, स्पष्ट है? क्लियर, स्पष्ट या नहीं? पहले एक बार बता दो फिर बात होगी। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। कैस्पियन सागर सीमा साझा करने वाले 5 देश, ब्लैक सी 6 देश, बाल्टिक सागर है ना 9 देश, अजोब सागर 2 देश, अरल सागर 2 देश, है ना। मज़ा आ रहा है? याद हो रहा है? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एग्ज़ाम टाइम पीरियड पे सर घूमता है, वहाँ पे नहीं समझ में आता कौन से देश से है। अब चलते हैं एक और देश, है ना, मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर, लंबा इतिहास है इसका, बहुत सारे देश ही देश हैं इसमें, बहुत सारे देश हैं। भूमध्य सागर आ जाइए, 26 के आसपास देश हैं। पहले एक बार देख लेते हैं, फिर इसके बाद काउंट करेंगे। अभी काउंटिंग क्लियरली नहीं है, लेकिन 26 के आसपास देश हैं। यहाँ पे देख रहे हो भूमध्य सागर आ जाओ भाई, भूमध्य सागर में बहुत देश हैं। तो पहले एक बार यूरोप के देखेंगे, फिर एशिया, पहले एशिया देखते हैं, फिर अफ्रीका देखते हैं, फिर यूरोप देखते हैं। यूरोप के ज़्यादा देश हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा यूरोप है, इधर वाला हिस्सा एशिया है, और नीचे का अफ्रीका है। ठीक है, सब तीन कॉन्टिनेंट लगते हैं आपके भूमध्य सागर से। ठीक है, ऐसे नहीं है भूमध्य सागर है, 3 कॉन्टिनेंट इसमें हैं। चलिए, भूमध्य सागर के लिए तैयार हैं सभी लोग। सबसे पहले इजराइल आपका इजराइल आपका ठीक है, इजराइल के बगल में लेबनान है, लेबनान भी सीमा साझा करता है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जॉर्डन सीमा साझा नहीं करता है। बहुत सारे लोग जॉर्डन भी समझ लेते हैं, एग्ज़ाम में वो कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, बस ये दिमाग में बैठाना है। फिर बगल में सीरिया है और बगल में तुर्की है, सीरिया और तुर्की, ये 4 याद करने, एशिया के 4 ही हैं, इजराइल, लेबनान, सीरिया, तुर्की, भूमध्य सागर से। ये एशिया के देश हैं जो कि भूमध्य सागर से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, एशिया है ये पूरा आपका, एशिया है आपका जिसमें भूमध्य सागर सीमा साझा करते हैं। ठीक है, जॉर्डन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें जॉर्डन नहीं है, इजराइल है, इजराइल के बाद आपका लेबनान है, फिर सीरिया है, फिर तुर्की है। इतना याद कर लेना है। सबको याद हो गया 4 क्रम से, आपको बस क्रम पता होनी चाहिए। इजराइल के ऊपर लेबनान है, लेबनान के ऊपर आपका सीरिया है, सीरिया के ऊपर टर्की है। क्लियर है? अब देखो, फिलिस्तीन वाला जो गाजा स्ट्रिप है, गाजा पट्टी जिसे बोलते हैं ना, गाजा स्ट्रिप, वो आती फिलिस्तीन के कब्जे में है ना, वो भी भूमध्य सागर से सीमा साझा करती है। लेकिन अभी फिलिस्तीन को लेके बहुत सारे विवाद हैं, तो फिलिस्तीन को भी आप जोड़ना चाहो तो गाजा स्ट्रिप भी है, गाजा पट्टी, जहाँ पे लगातार हमास और इजराइल के बीच में, है ना, गहमा गहमी रहती है, यहीं पे गाजा स्ट्रिप भी आपका भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो अभी बात करूँगा मैं उसकी बाद में। अब एक बार देख लेते हैं अफ्रीका से कितने हैं, अफ्रीका से टोटल कितने हैं। चलिए, अफ्रीका से टोटल लगभग 5 हैं। कौन है? सबसे पहले ये है आपका मोरक्को। मोरक्को आपका सीमा साझा करता है कि नहीं करता है? मोरक्को के बाद है अल्जीरिया, अल्जीरिया भी भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है। यहाँ पे ट्यूनीसिया, ट्यूनीसिया भी सीमा साझा करता है, लीबिया भी करता है, इजिप्ट भी करता है। 5 हो गए मेरे ख्याल से, ये 5 ही हैं टोटल, 5 हैं।
है ना। मोरक्को, मोरक्को के बाद अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया के बाद लीबिया, लीबिया के बाद इजिप्ट। कितने हो गए टोटल? 5 4 9 हो गए कि नहीं हो गए? 9 तो हो गए। अब यूरोप में भरमार है ज़बरदस्त, यूरोप में इतने सारे देश हैं, ऊपर देख रहे हैं, ऊपर देश ही देश हैं, बहुत सारे देश हैं यूरोप में, ठीक है। ये बाल्कन वाला क्षेत्र है, इसको बोलते हैं बाल्कन रीजन। ये इटली है आपका, इटली के जस्ट बगल में बाल्कन रीजन है। तो यहाँ पे बहुत पिंटू टाइप के देश हैं, छोटे छोटे पिंटू पिंटू देश हैं कई सारे। तो चलो एक बार बाल्कन में चलते हैं। यहाँ पे अल्बानिया है, देखो अल्बानिया सीमा साझा करता है आपका, ठीक है। अल्बानिया बोस्निया हर्जोगोविना सीमा साझा करता है, बोस्निया हर्जोगोविना भी सीमा साझा करता है। इसके बाद क्रोएशिया, इसके जस्ट ऊपर है क्रोएशिया, क्रोएशिया भी सीमा साझा करता है। अल्बानिया, बोस्निया हर्जोगोविना, क्रोएशिया, मैं एक एक करके बता रहा हूं। यहीं पे आपका है साइप्रस, साइप्रस आपका जो है यहाँ पे है, इस जगह पे देखो, मध्य में पड़ता है ये, मतलब भूमध्य सागर के मध्य में। दो हैं, एक माल्टा और एक साइप्रस, माल्टा के बारे में भी बताऊंगा। साइप्रस के बाद आपका यहाँ पे फ्रांस, आप देख रहे हैं फ्रांस, ये है फ्रांस। फ्रांस भी भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है, थोड़ा सा फ्रांस भी भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है। फ्रांस के बाद एक देश है जिसका नाम है यूनान या ग्रीस, है ना, ये आपका देश है ग्रीक या यूनान। इटली भी सीमा साझा करता है। तो कौन कौन से हो गए? ग्रीस, अल्बानिया, बोस्निया हर्जोगोविना, क्रोएशिया, फ्रांस, इटली, इतने हो गए। अभी इतने में बात नहीं बनेगी, अभी बहुत हैं, है ना, अभी बहुत है। नेक्स्ट है आपका मोंटेनेग्रो, यहीं पर पड़ता है, अल्बानिया के जस्ट ऊपर पड़ता है मोंटेनेग्रो। मोंटेनेग्रो के बाद आपका है स्लोवेनिया, यहीं पे पड़ता है आपका स्लोवेनिया, एक छोटा सा देश है आपका स्लोवेनिया, यहीं पे पड़ता है आपका स्लोवेनिया। स्लोवेनिया, यहाँ पे एक देश है स्लोवेनिया, छोटा सा देश है, ये बाल्कन स्टेट है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया, स्लोवेनिया के बाद स्पेन। पुर्तगाल देखो नहीं सीमा साझा करता, ध्यान रखना, पुर्तगाल कोई सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है, पुर्तगाल सीमा साझा नहीं करता है, पुर्तगाल अटलांटिक महासागर से करता है। और ठीक है, स्पेन हो गया आपका, स्लोवेनिया, स्पेन, क्लियर है। अब देख लो कौन कौन से हो गए यहाँ पे, ग्रीस हो गया, अल्बानिया हो गया, मोंटेनेग्रो हो गया, स्लोवेनिया हो गया, बोस्निया हर्जोगोविना हो गया, क्रोएशिया हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया और स्पेन हो गया। रट लो अब इतने। यहाँ पे आपका इसमें मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, इज़राइल, लेबनान, सीरिया, टर्की, ठीक है। यहाँ पे ग्रीस, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जोगोविना, क्रोएशिया, यहाँ पे आपका इटली, इटली के बाद फ्रांस, फ्रांस के बाद स्पेन। इतने देश हैं टोटल आपके, इसमें टोटल कंट्री इतनी है। मिल गई सभी को? मिला कि नहीं मिला? सारी कंट्री तो मिल गई ना, एक बार बता तो दीजिए आप लोग। ठीक है, माल्टा एक माफ करेगा, एक और है यहाँ पे माल्टा, माल्टा भी है, और यहाँ पे साइप्रस है। रुक जाओ अभी, ये माल्टा और साइप्रस ये भी हैं दोनों। यहाँ पे साइप्रस है, माल्टा मध्य में पड़ता है बिल्कुल, ये भी देश है, ठीक है। माल्टा और साइप्रस भी कर लीजिएगा। तो अब कभी भी आता है, ये 4 कंट्रियाँ तो आपको एशिया की याद रखनी, क्योंकि इस रीजन पे हमेशा कुछ ना कुछ गतिविधियाँ चलती रहती हैं। तो ये रीजन हाईलाइटेड रहता है आपका, पूछ लेता है कई बार। तो आपको जॉर्डन दे करके कंफ्यूज कर सकता है, जॉर्डन भूमध्य सागर से नहीं करता है। इजिप्ट हो गया, लीबिया हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, मोरक्को हो गया, ये 5 कंट्री आपको ये भी याद रखनी चाहिए, ठीक है। और बाकी की ये पिंटू सारी कितनी इंटू पिंटू हैं, बहुत सारी है। साइप्रस है, माल्टा है, ग्रीस है, अल्बानिया है, मोंटेनेग्रो है, स्लोवेनिया है, बोस्निया हर्जोगोविना, क्रोएशिया, इटली, फ्रांस, स्पेन, इतनी सारी कंट्री ये हो गई। दिमाग बैठ गया सभी का? ये इतना आपको टास्क है अपने ब्लैंक मानचित्र में बनाने का और इनको बिल्कुल रट जाने का।
देखो रट जाओ, और जहाँ पे आपने मानचित्र यदि टांग रखा है तो उसको भी मेंशन कर दो, उन पे भी मेंशन कर दो आप। ठीक है, तो एक बार आपको ये पूरा का पूरा जितना भी है अपने ब्लैंक मानचित्र पे बना लेना है सभी को। बहुत ये क्वेश्चन आता है ये यूपीएससी में, 2 नंबर आपके पक्के हैं इस पूरे सेक्शन से, और 2 नंबर आपने यदि गलत किए तो पता है फिर माइनस मार्किंग में भी चले जाओगे। ये नहीं गलत होना चाहिए बस। वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखो 8 से 9 नंबर का मैंने काम करा दिया, और यूपीएससी के लिए बहुत बड़ी बात होती है 8 से 9 नंबर पाना, है ना। सिलेक्शन रुकता है, रैंक रुकती है, सब कुछ रुकता है। जितना मैंने आपको काम करा दिया, जो आपको विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आता है, या फिर ये जो आपके सी है, इनसे क्वेश्चन आपके कोई ना कोई आते ही आते हैं कहीं ना कहीं पे। पीएससी में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो पीएससी में, यूपीएससी में इस सेक्शन से मैपिंग का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। डन सभी को। कंट्री एक बार देख लो, शायद लगभग 21 के आसपास कंट्री आएंगी। हाँ 21 कंट्री होंगी। एक गिन लेते हैं एक बार, 5 तो यही हो गई, 2 आपकी ये हो गई, 7, 4 यहाँ पे हो गई तो ये आपकी टोटल कितनी हो गई, लगभग 11 कंट्री यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे गिन लेते हैं, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 निकल रही हैं। कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, कोई रह तो नहीं गई? आप लोगों ने यदि फिलीपींस को जोड़ा होगा, कोई रह गया क्या यहाँ पे? 22-23 कर क्या रहे हैं भाई? एक बार फिर से मैं अगेन फिर से एक बार देख लेते हैं। मोनाको, मोनाको, 1 मिनट, कंफर्म कर लेता हूं मैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है, मोनाको भी है यहाँ पे, ये भी है आपका, ये है मोनाको, तो मोनाको भी होगा आपका इसमें। ये भी है इसमें, मोनाको भी है। हाँ ठीक है, फिर 21 हो गए इस हिसाब से। अब यदि आप लोग इसको गाजा स्ट्रिप को जोड़ेंगे तो गाजा स्ट्रिप से फिर 22 भी हो जाएंगे, लेकिन गाजा पट्टी देख सकते हो आप लोग, फिलीपींस वाले एरिया को भी जोड़ सकते हो। ठीक है, अब फिलीपींस को दर्जा दे दिया गया है वैसे कई कंट्रियों ने। हाँ फिलीपींस को लगा के 22 हो जाएंगे टोटल, मोनाको को जोड़ करके, मोनाको भी एक देश ही है तो मोनाको भी होगा आपका, मोनाको रह गया था। ठीक है, क्लियर है। अब 1-2 चीज़ें और आपको सरप्राइजली पता चलेंगी। कुछ क्षेत्र हैं जो कि अफ्रीका में है लेकिन है स्पेन के, कई सारे हैं, सब औपनिवेशिक काल के टाइम पीरियड का पूरा किया हुआ गड़बड़ है इन लोगों का, है ना। तो एक बार मैं वो सारे क्षेत्र भी आपको दिखा देता हूँ, कुछ क्षेत्र हैं। हाँ एक जगह है आपकी ये क्वेता, एक शहर है आपका, ये पड़ता अफ्रीका में है, नदन अफ्रीका में है, लेकिन है स्पेन का कब्जा इसमें। ये जिब्राल्टर जल संधि जो है ना आपकी, देखो जिब्राल्टर जल संधि जो है ये यूके के कब्जे में आती है, ये पास आपका ब्रिटेन के कब्जे में है अभी, है ये ब्रिटेन का, जबकि स्पेन के बिल्कुल नज़दीक है, स्पेन है देश। तो यहाँ पे एक शहर पड़ता है, छोटा सा है, इसका नाम है क्वेटा। ये शहर आपका स्पेन का है, स्पेन का शहर है, स्पेन की ऑटोनॉमी है, जबकि ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पे मोरक्को वाला क्षेत्र है। ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हैं एक छोटा सा क्षेत्र में इन्होंने कब्जा कर रखा है। एक तो ये है आपका, इसके अलावा अगला यहाँ पे पड़ता है मेलिला, मेलिला भी यहीं पे पड़ता है आपका, ये वाले हिस्से पे, ये आप देखिए ये भी स्पेन का आता है,
ये भी नॉर्थ वेस्ट कोस्ट है आपका जो अफ्रीका का, ये भूमध्य सागर में। तो क्वेट्टा और मेलिला ये दोनों क्षेत्र आपके पड़ जाते हैं, क्वेट्टा और मेलिला। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट है माउंट अल्थोस। माउंट अल्थोस आपका ग्रीस के उसमें आता है, ग्रीस के कब्जे में। यहाँ पर देखिए ये आपका ग्रीस के कब्जे में आता है। यहाँ पे है ग्रीस आपका, ये है ग्रीस, और यहाँ पे एक जगह पड़ती है, इसकी टेरिटरी से थोड़ा सा दूर है, माउंट एल्थोस ये वाला जगह। ठीक है, तो ये भी आपका इसी से पड़ता है। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ है भूमध्य सागर से, माउंट एल्थोस। इसके बाद माल्टा मैंने आपको बता ही दिया था। अक्रोटिरी एक द्वीप है यहाँ पे छोटा सा, ये भी ग्रीस के अंतर्गत आता है आपका। ग्रीस आपका एथेंस है। एक्रोटिरी ये आपका छोटा सा देश है, यहाँ पे देश कह रहे हैं, एक छोटा सा द्वीप है यहाँ पे, ये भी ग्रीस के अंतर्गत आता है, भूमध्य सागर में ही है ये द्वीप। ठीक है, इसके अलावा और कोई हैं देख लेते हैं। ये आपका एक क्षेत्र पड़ता है, एक छोटा सा क्षेत्र पड़ता है साइप्रस वाले क्षेत्र में। ये आपका देश है साइप्रस, है ना। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया, ये मैंने आप लोगों को बताया था। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। हाँ, ये पूरा बीच वाला एरिया है। हाँ, ये भी ब्रिटिश, यहाँ पे ब्रिटेन का शासन है इस वाले हिस्से पे आपका। ये आपका ब्रिटेन का यहाँ पे शासन है, साइप्रस में पड़ता है आपका ये। दिखेलिया करके जगह है आपकी, ये साइप्रस में पड़ती है, लेकिन ब्रिटेन का शासन है यहाँ पे। तो पर्टिकुलर ब्रिटेन का मतलब आप लोग मत देख लीजिएगा कि ब्रिटेन जो है भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है, ब्रिटेन नहीं करता, उसका एक छोटा सा क्षेत्र है यहाँ पे। ठीक है, गाजा स्ट्रिप के बारे में मैंने आपको बता ही रखा था, ये पड़ता है आपका गाजा पट्टी वाला क्षेत्र, ये है आपका गाजा स्ट्रिप, है ना। इजराइल के ऊपर ये फिलिस्तीन के कब्जे में है, और हमास और फिलिस्तीन को लेकर, इसी को लेकर के आपका बवाल होता रहता है, इसको गाजा पट्टी बोलते हैं। ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है भूमध्य सागर से गाजा पट्टी, ये आप देख रहे हैं, ये पूरी पट्टी है, इसी को बोलते हैं गाजा पट्टी। यहाँ पे ही विवाद है आपका हमास और फिलिस्तीन के बीच। ठीक है, तो ये हो गया आपका जितने भी सागर थे महत्वपूर्ण, सारे सागर मैंने आपके कवर करा दिए, सारे के सारे जितने भी महत्वपूर्ण सागर थे लगभग हो गए सभी। ठीक है, तो ये आपको पूरे के पूरे मानचित्र में अपने बना लेने हैं, देख लेने हैं। ठीक है, सभी लोग एक बार इसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक, कंप्लीट। यूरोप में कंफ्यूजन क्या हो गया बेटा, बताओ यूरोप में क्या कंफ्यूजन हो गया, यूरोप में कौन कौन से देश हैं, ये दिक्कत हो रही है क्या आपको? यूरोप के देखो एक बार मैं आपको यहाँ पे गिन के बताता हूँ। एक तो अल्बानिया है, दूसरा बोस्निया हर्जोगोविना है, क्रोएशिया है, साइप्रस है, फ्रांस है, ग्रीस है, इटली है, स्पेन है, स्लोवेनिया है ना, और आपका मेंटोनेग्रो है, मोनाको है, बस इतने देश हैं। बाकी माल्टा और साइप्रस आपका वो आपके मध्य में, इतने देश हैं। बाकी जो आपका ब्रिटेन के कुछ कब्जे में हैं, ये सब चीज़ें आपको, ब्रिटेन नहीं भूमध्य सागर से सीमा साझा करता, ये ध्यान रखना है। टोटल 22 हैं, हाँ 22 हैं टोटल। मोनाको और फिलीपींस का गाजा पट्टी वाला क्षेत्र, फिलीपींस भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है आज के टाइम पे। हाँ, गाजा पट्टी नहीं मिला, अरे इजराइल जाओ ना आप लोग, इजराइल में है, इजराइल वाले क्षेत्र में। अब आपके मानचित्र में शायद ना दिया हो तो आपको एशिया के मानचित्र में जाना पड़ेगा। एशिया के मानचित्र में इजराइल वाला एक सेक्शन दिया होगा, है ना, मिडिल ईस्ट का एक हिस्सा दिया होगा, मिडिल ईस्ट, इसे बोलते हैं मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट बोलते हैं इसे, इस पूरे क्षेत्र को। ठीक है, हाँ 22 हैं टोटल, 22 हैं टोटल, 22 हैं आपके। तो ये हो गए आपके सारे के सारे जितने भी सागर और उनके साथ जो देश हैं, जो कंट्री है, इनको एक बार दो बार रिवाइज कर लीजिए, एक दो बार देख लीजिए। इनसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और आपके इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन